सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशंस इन प्लांट। और इसके 2 पार्ट पहले ही आ चुके हैं एंड थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। These are used to synthesize other components of food such as protein and fat. So इनका इस्तेमाल होता है जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, उन्हें सिंथेसाइज करने के लिए, जैसे प्रोटीन एंड फैट। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजियस सब्सटेंस विच कंटेन्स नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो एक नाइट्रोजियस सब्सटेंस होता है क्योंकि वो नाइट्रोजन को कंटेन करता है। फ्रॉम वेयर डू दी प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, प्लांट्स उसे कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। वी कॉल डैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। सो जो नाइट्रोजन होती है ना, वो गैस की फॉर्म में एयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होती है। However, plants cannot absorb nitrogen in this form. तो जो प्लांट्स होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. जो सॉइल होती है ना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उस नाइट्रोजन को यूजेबल बना देते हैं और उसे वापस से सॉइल में छोड़ देते हैं। These are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to soil. सो आपने ये तो देखा ही होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं सॉइल में। वो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा रिच होता है। फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इस तरीके से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है। Plants can then synthesize protein and vitamins. तो अब तो प्लांट्स को नाइट्रोजन भी मिल गया, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन और विटामिन्स को सिंथेसाइज करते हैं। 1.3 अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। दे कैनॉट सिंथेसाइज फूड। सो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो क्या खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। सो वो कैसे सर्वाइव करते हैं और वो अपने न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट कहाँ से लेते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। सो ये भी ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह उन खाने पे निर्भर होते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो यूज़ करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन का। लुक एट फिगर 1.5। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्यूनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। फिगर 1.5 में आपको येलो वायरी ब्रांच जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि स्टेम और ब्रांच से लिपटा होता है ट्री के ऊपर। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कस्कुटा, अमरबेल। सो ये एक प्लांट है, इसे हम कहते हैं कस्कुटा इंग्लिश में और अमरबेल हिंदी में। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इट्स टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। सो ये जो कस्कुटा होता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो रेडीमेड फूड लेता है उस प्लांट से जिस पे वो चढ़ा हुआ होता है। द प्लांट विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। तो ये जिस प्लांट के ऊपर चढ़ा होता है उसे कहते हैं होस्ट। साइन इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। सो जो कस्कुटा होता है, वो जो उसका होस्ट होता है उससे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। जो कस्कुटा है उसे हम पैरासाइट कहते हैं।
Are we and other animals also a kind of parasite? क्या हम और जितने भी एनिमल्स हैं हम सब भी एक तरीके के पैरासाइट हैं? You should think about it and discuss with your teacher. आप इसके बारे में सोच सकते हैं और अपने टीचर से इस बारे में पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं. Paheli wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and lichens that suck our blood and also parasite. जो पहेली होती है उसे ये जानना होता है कि मॉस्कीटो और कुछ और जो इंसेक्ट्स होते हैं अगर वो हमारा ब्लड सक करते हैं तो क्या वो भी पैरासाइट हुए? हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी देखा या सुना है ऐसे प्लांट्स के बारे में जो एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम. सो यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं और उन्हें खा भी सकते हैं. इट इज़ नॉट अमेजिंग सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स. तो फिर हमें बता रहे कि क्या ये अमेजिंग नहीं है कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट और एनिमल्स को ही खा जाते हैं? और हो सकता है कि ये प्लांट्स ग्रीन और किसी और भी कलर के हो सकते हैं. Look at the plants in figure 1.6. The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf. So जो pitcher-like या jug-like structure होता है ना वो उस leaf का modified part होता है. The apex of the leaf formed a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hair which are directed downward. So इसमें जो पिचर प्लांट होता है उसमें कुछ बाल भी होते हैं जो कि नीचे की तरफ उन झुके होते हैं. When an insect land the pitcher, the lid close and trapped insect get entangled into the hair. When an insect lands in the pitcher, the lid close and the trapped insect get entangled into the hair. तो जब कोई इंसेक्ट होता है वो लैंड कर जाता है पिक्चर के अंदर, फिर जो लिड होती है वो बंद हो जाती है और जो हेयर्स होते हैं वो इस इंसेक्ट को फंसा लेते हैं. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juice segregation in the pitcher. Its nutrients are absorbed. फिर जो लिड होता है वो बंद हो जाता है और जो इंसेक्ट होता है वो ट्रैप हो जाता है और फिर उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं और जो उस पिक्चर के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो जो ये सारे प्लांट्स होते हैं जो वो इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं इन सारे प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट. Is it possible that such plants do not get all the requirement nutrients from the soil in which they grow? ये भी पॉसिबल है कि ये जो प्लांट्स होते हैं उनको उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं उनकी सॉइल से जितने न्यूट्रिएंट्स उन्हें चाहिए होते हैं. Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carry out photosynthesis, then why does it feed on insects? तो यहाँ पे बूजो के मन में एक सवाल आता है कि जो पिक्चर प्लांट होते हैं वो भी ग्रीन होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं बाकी सारे प्लांट्स की तरह, तो फिर वो इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर एक लिड है, तो ये पिक्चर प्लांट है. तो जब जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अंदर जाते हैं पिक्चर के तो ये लिड क्लोज हो जाती है. 1.4 सैप्रोट्रॉप्स. You may have seen packets of mushroom sold in the vegetable market. तो आपने पैकेट के मशरूम्स तो देखी होंगी वेजिटेबल मार्केट में. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. So आपने फ्लफी अम्ब्रेला जैसे पैचेस तो देखे ही होंगे सॉइल पे या फिर कोई रॉटिंग वुड है रेनी सीजन में उस पे. फिगर 1.7. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम.
तो चलिए हम पता लगाते हैं कि उन्हें किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सर्वाइव करने के लिए और वो उसे कहाँ से लाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये चैप्टर अभी तक समझ आ रहा हो। अगले वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।